नपुंसकात च, दो पद है। नपुंसकात इति पंचम्यंतम, च इति अव्ययम पदम। तो अर्थ क्या हुआ? नपुंसक लिंग में विद्यमान जो अंग है, अदंत अंग हो, इकारांत अंग हो, कोई यहाँ आग्रह नहीं है। ठीक, नपुंसक लिंग में विद्यमान जो अंग है, उस अंग से परे जो औंग है, उस औंग के स्थान में क्या होता है? सी होता है। तो औंग क्या है? क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं, कहाँ? औंग आप में क्या पढ़ चुके हैं कि औंग इति औकार विभक्ते है संज्ञा। औकार की संज्ञा क्या है? औंग। औंग को प्राचीन आचार्य लोग क्या बोलते थे? औंग बोलते थे। ठीक, इसलिए औंग मतलब क्या समझना है? औ समझना है। आंग मतलब क्या समझना है? आंग मतलब क्या समझना है? टा समझना है। आंग इति टा संज्ञा, टा की संज्ञा है आंग। इसलिए आंगोनास्त्रीय में क्या होता है? आंग के स्थान में ना होता है, होता तो किसके स्थान में है? टाप। तो कैसे होगा? तो कहा कि आंग कहिए या टाप कहिए, टा कहिए, एक ही चीज है। औंग कहिए अथवा औ कहिए, एक ही चीज है। इसलिए औंग के स्थान में सी होता है का मतलब औ के स्थान में सी होता है। चौक ग्रहण इसलिए किया क्योंकि पीछे आवंत अंग से भी परे क्या किया था? औंग के स्थान में सी किया था। तो यहाँ आके बता दिया केवल आवंत अंग से मत करो, नपुंसक लिंग में विद्यमान जो अंग है, उस अंग के परे भी जो औंग है, उसके स्थान में सी आदेश करो, कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या प्रयोग बनाना है आपको? ज्ञाने प्रयोग बनाना है। बनाइए। ज्ञान शब्द है, क्या शब्द है? ज्ञान शब्द। सारी प्रक्रिया वही है, पूर्ववत हमने बताया। प्रातिपदिक संज्ञा, स्वादि विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति, द्विवचन क्या लाना है? औ। तो क्या बनेगा? ज्ञान औ। ठीक है, ज्ञान औ बनने के बाद अरे वो कर दीजिए, क्या अंग संज्ञा कर दीजिए। अंग संज्ञा करने के बाद कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं। उसके बाद यही सूत्र लगाना है, क्या? नपुंसकाच। नपुंसक लिंग में विद्यमान अंग है ज्ञान, उससे परे क्या है? औंग। उसके स्थान में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्या बना? ज्ञान सी। सी में सकार की संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बचेगा? ज्ञान ई। बोलिए। ज्ञान ई बन गया। ज्ञान ई बनने के बाद ये सूत्र लगेगा, यस्य तीजा। लगाइए। ठीक है, अब इसके पहले भी क्या करना है आपको? भाषा करनी है। ये चिवम से आजादी प्रत्यय पर में है ई, ठीक है ना? सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय है कि नहीं है? सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय है, क्योंकि सु और जस अमाउट की तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती नहीं है नपुंसक लिंग में। इसलिए सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय हो गया क्या? ई। उसके परिणाम क्या करना है आपको? ज्ञान की पहले भाषा करिए। भाषा करने के बाद यस्य तीच इकारे तद्धिते च परे, इकार और तद्धित के परे रहते। तो इकार पर में है कि तद्धित पर में है? इकार पर में है। भाष्य वर्णावर्ण हो, भाष्यज्ञक जो इवर्ण और अवर्ण का, तो भाष्यज्ञक क्या है? यहाँ अवर्ण है। भाष्यज्ञक किसकी की है? ज्ञान की किए हैं। तो भाष्यज्ञक अवर्ण का क्या होना चाहिए? लोप होना चाहिए। ठीक, यस्य तीच का अर्थ फिर से समझिए। यस्य इति च, यस्य में दो पद है। क्या है? दो पद हैं। कौन? ई और अ मिलके य बना है, ऐसे समझिए। तो यस्य तीच में क्या है? यस्य में दो हो गए। कौन? ई और अ। तो यस्य का मतलब इकारस्य अकारस्य च, ऐसे समझिए। और इति में क्या समझना है? इकारे तद्धिते च परे। इति मतलब इकारे और तद्धित की अनुवृत्ति लाइए, तो क्या अर्थ होगा? तद्धिते च परे।
ऐसे अर्थ लगाना है। तो यस्य तिच के जो यस्य है, उस यस्य में कभी भ्रमित नहीं होना है आपको, ये जान लीजिए। यस्य मतलब ये नहीं है कि यत् शब्द का यस्य बना दिए, नहीं। यस्य का मतलब है इवर्णा वर्णयो हो। क्या यस्य का क्या अर्थ है? वर्णयो, अर्थात इवर्ण और अवर्ण का लोप। तब अर्थ आता है इकारे तद्धिते च परे भसंज्ञकस्य इवर्णावर्णयो हो लोपः। मैं फिर अर्थ बता दे रहा हूं सभी के लिए। इकार, इकार मतलब दीर्घ इकार, दीर्घ इकार और तद्धित के परे रहते भसंज्ञक जो इवर्ण और अवर्ण है उनका क्या होता है? लोप होता है। तो यही घटा लीजिए। ज्ञान ई है, भसंज्ञा हो गई थी, इकार पर में है, तो भसंज्ञक जो अवर्ण है ज्ञान का आकार, उसका क्या हो जाएगा? लोप प्राप्त है। क्या है? लोप प्राप्त है। अब उसका निषेध कौन करेगा? औंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य। कौन निषेध करेगा? औंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य। इसका अर्थ क्या है? औंगस्याम, यदि औंग के स्थान में क्या हुआ है? सी हुआ है, अगर वह सी पर में है तो ये है औंगस्याम, मतलब औंग के स्थान में हुआ जो सी है उस सी के परे रहते। ज्ञान ई में जो ई आया है वह ई किसका ई है? सी का ई। वह सी किसके स्थान में हुआ था? औंग के स्थान में हुआ था। इसलिए औंग के स्थान में हुआ जो सी, उस सी के परे रहते क्या होगा? जो आकार का लोप प्राप्त था यस्य तिच इस सूत्र के द्वारा, उसका क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाएगा तो क्या होगा? लोप नहीं होगा, ज्ञान ई बन जाएगा। आद गुण से गुण कर दीजिए तो क्या बना? ज्ञाने। इस तरह आपके दो प्रयोग बन गए अभी तक, ज्ञानम ज्ञाने।